भारत ने चली ब्रह्मोस की चाल, ड्रैगन का समंदर वाला ख्वाब हो जाएगा चकनाचूर। भारत चीन की हर चाल के लिए हो गया है तैयार। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो जैसा कि आपने हेडलाइन सुन ही लिया है कि भारत ने ब्रह्मोस की चाल चल दी है। जी हां, चीन की हर चाल के लिए भारत ने खुद को तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को आपको हम बड़े विस्तार से इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई भी वक्त गवाए सीधा वीडियो पे आते हैं। दोस्तों, भारत और चीन के बीच जिस तरह से सीमा विवाद गहराता जा रहा है ना, उसमें यह सवाल तो उठना ही था कि क्या आने वाले वक्त में साउथ चीन सी यानी दक्षिण चीन सागर को लेकर समंदर का विवाद जो आकार ले रहा है, उसमें भी भारत की भूमिका बढ़ेगी। निश्चित रूप से भारत की भूमिका साफ तौर पर नजर आने लगी है, लेकिन यह भूमिका कैसी होगी और किस रूप में होगी, उसकी बहुत सारी परतें आने वाले वक्त में खुलेंगी। लेकिन ब्रह्मोस का पहला सौदा यह संकेत तो दे ही गया है कि रक्षा मामलों को लेकर भारत और फिलीपींस के बीच जिस तरह से नजदीकियां बढ़ रही हैं, उसकी मुख्य वजह चीन की साउथ चाइना सी पॉलिसी ही है। आने वाले दिनों में वियतनाम समेत और भी कई देश इस कतार में भारत के साथ खड़े दिखेंगे, क्योंकि भारत दक्षिणी चीन सागर को एक तटस्थ स्थान मानता है और हर हाल में यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन करता है, जो चीन को मंजूर नहीं। दोस्तों, चीन के धुर विरोधी देश फिलीपींस के साथ भारत ने $375 मिलियन यानी करीब 2800 करोड़ रुपए का एक महत्वपूर्ण रक्षा समझौता किया है और इसके तहत फिलीपींस को भारत में बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दी जाएंगी। इसके अलावा भारत ने वियतनाम के साथ भी $100 मिलियन यानी 750 करोड़ रुपए का रक्षा समझौता किया है, जिसके तहत वियतनाम को भारत में बनी 12 हाई स्पीड गार्ड बोट दी जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि अब जो बात यहां जानने और समझने की है वो ये है कि फिलीपींस और वियतनाम दोनों ऐसे देश हैं जिनकी सीमा साउथ चाइना सी से लगती है या साउथ चाइना सी में स्थित है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति के तहत फिलीपींस और वियतनाम को हड़पना चाहता है। इसी बात को लेकर इन दोनों देशों का चीन से काफी लंबे समय से विवाद भी चल रहा है। बस भारत को मौका मिला। जी हां, आपको बता दें, उसने TIT4 टैट पॉलिसी को अपनाते हुए चीन को साफ तौर पर संदेश दे दिया है कि वह अगर श्रीलंका और पाकिस्तान की मदद से हिंद महासागर में भारत पर दबाव बना सकता है, तो भारत भी फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों की मदद से दक्षिण चीन सागर में उसे चुनौती देने से पीछे नहीं हटेगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि भारत चीन की हर चाल के लिए तैयार है। भारत की इस एक चाल को लेकर ड्रैगन हैरान और परेशान है, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि भारत ये कदम भी उठा सकता है। चलिए अब आपको हम बता दे रहे हैं कि किन देशों को क्यों चाहिए भारत का ब्रह्मोस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के ब्रह्मोस के लिए बहुत सारे देश अपनी नजरें उस पर टिकाए हुए हैं। दोस्तों, 24 अगस्त 2020 की उस घटना को कौन भूल सकता है जो फिलीपींस और चीन साउथ चाइना सी यानी दक्षिण चीन सागर पर आमने सामने थे। कहा जाता है कि तब फिलीपींस के रक्षा मंत्री डेफिल लॉरेंजाना ने चीन पर आरोप भी लगाया था कि उसने साउथ चाइना सी पर स्थित फिलीपींस की सीमा को गैर कानूनी रूप से कब्जा कर लिया है। दरअसल दोस्तों, फिलीपींस और चीन के बीच साउथ चाइना सी पर स्कारबोर्ग शोआल आइलैंड को लेकर कई दशकों से विवाद चल रहा है, लेकिन हाल के दिनों में विवाद इतना बढ़ गया है कि इसे निपटने के लिए फिलीपींस को भारत से हाथ मिलाना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, भारत के लिए चीन को आंख दिखाने का इससे अच्छा मौका कोई और नहीं मिल सकता है। बात सिर्फ फिलीपींस पर ही नहीं ठहर रही। वियतनाम समेत दुनिया के करीब 5 दर्जन से अधिक देशों ने भारत में बनी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को खरीदने की मंशा जाहिर की है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं और खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर वो देश हैं जो चीन की बढ़ती आक्रामक विस्तारवादी नीति से परेशान हैं। इन देशों में ब्राजील, चिली, दक्षिण कोरिया, अल्जीरिया, ग्रीस, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, थाईलैंड, इजिप्ट, सिंगापुर, बुल्गारिया आदि देश भी शामिल हैं। चलिए आपको बताते हैं ब्रह्मोस की मारक क्षमता पर क्यों फिदा हैं चीन के विरोधी देश। जी हां दोस्तों, दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में गिने जाने वाले ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर रक्षा विशेषज्ञों का यह कहना है कि चीन के रक्षा बेड़े में फिलहाल ब्रह्मोस जैसी मिसाइल नहीं है। लिहाजा इसका सौदा रणनीतिक और रक्षा क्षेत्र में निर्यात के हिसाब से जितना भारत के लिए अहम है, उससे कहीं ज्यादा इसकी अहमियत फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों के लिए है, जो लगातार चीन के रडार पर खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।
है। इस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम में तैयार किया गया है। कहा जाता है कि इसे आकाश, पाताल और जमीन तीनों ही स्थानों से छोड़ा जा सकता है। डिफेंस की शब्दावली में इस क्षमता को ट्राइड कहा जाता है। ट्राइड की विश्वसनीय क्षमता भारत के अलावा अमेरिका, रूस और सीमित रूप से फ्रांस के पास ही मौजूद है। रक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों की माने तो ब्रह्मोस की रफ्तार 2.8 मैक यानी कि ध्वनि के रफ्तार के बराबर है। मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर है और 300 किलोग्राम भारी युद्धक सामग्री लेकर उड़ने में सक्षम भी है। इन तमाम खासियतों की वजह से ही चीन विरोधी देश ब्रह्मोस के मुरीद बन गए हैं, जो चीन के टेंशन को बढ़ाने के लिए काफी है। चलिए आपको बताते हैं कि चीन के हर टेंशन के पीछे भारत का क्या अहम रोल है। तो दोस्तों, साल 2016 में एक अंतर्राष्ट्रीय ट्राइब्यूनल ने कहा था कि इस बात के कोई सबूत नहीं है कि चीन का 9 डैश लाइन इलाके पर ऐतिहासिक रूप से कोई अधिकार रहा है। चीन ने अपनी दादागिरी दिखाते हुए ट्राइब्यूनल के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया था। कहते हैं कि 9 डैश लाइन के नाम से मशहूर एक बड़े इलाके पर अपना दावा को मजबूती प्रदान करने के लिए चीन ने यहां टापू बना लिए हैं और एक बड़ा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर गश्त भी करने लगा है। इंडोनेशिया और वियतनाम के बीच पड़ने वाला समंदर का यह हिस्सा करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस पर चीन के साथ साथ फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई भी अपना दावा करते रहे हैं। हालांकि ये सब पिछले कुछ सालों से ही तब शुरू हुआ जब चीन ने कृत्रिम द्वीप तैयार करके सैनिक अड्डा बनाना शुरू किया। चीन की इस हरकत को लेकर अमेरिका भी अपनी आपत्ति जता चुका है। चूंकि भारत और चीन के बीच पिछले 1.5-2 साल से लद्दाख की गलवान घाटी में सीमा विवाद विकराल रूप लेता जा रहा है। गलवान घाटी में दोनों देशों की सेना के बीच खूनी झड़प तक हो चुकी है। तो इस तरह की परिस्थिति में भारत और फिलीपींस की बढ़ती नजदीकियां चीन के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। जी हां, हालांकि ऐसा नहीं है कि चीन के पास ब्रह्मोस की कोई काट नहीं है। चीन की डॉग फिंग मिसाइल यानी DF-31AG अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जो 10,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। इसके अलावा मध्यम दूरी की मार करने वाली कैरियर किलर बैलिस्टिक मिसाइल यानी DF-21D भी है। इसके साथ ही चीनी सेना ने लंबी दूरी वाली एक ऐसी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल को कुछ दिनों में शामिल करने का दावा किया है जो कई परमाणु हथियारों को एक साथ ले जाने में सक्षम होगी। दोस्तों, यह दुश्मनों की मिसाइल, चेतावनी और रक्षा प्रणाली में भी सेंध मारने में सक्षम है। लेकिन इस सब के बावजूद चीन के पास अभी तक कोई ऐसी मिसाइल नहीं है जिसे जल, थल और वायु तीनों जगहों से लक्ष्य को भेदा जा सके। बस यही दिल को कचोटने वाला एक मसला चीन की बौखलाहट को बढ़ा रहा है, टेंशन को बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ धमाकेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।